अमीरों के पास जाता है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। क्या वाकई ये सच है या ये केवल एक मिथ है? आज हम देखेंगे वास्तव में वही नियम पैसों पे कैसे लागू होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये पार्ट 2 है धन के नियम का। जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने धन के नियम के 7 रूल का डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि बाकी के जो 7 रूल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो आज उसी का ये पार्ट 2 आया है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 7 नियम के बाद एक बोनस टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 8वां नियम है यहाँ पे समय का नियम, द लॉ ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। अमीर लोग का जो दृष्टिकोण होता है वो अल्पावधि के लिए बिल्कुल नहीं होता है, वो हमेशा दीर्घावधि के लिए सोचते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म की परवाह करते हैं। वे त्वरित संतुष्टि के शिकार होते हैं और उन्हें तुरंत ही लाभ चाहिए। कोई भी चीज़ का फायदा वो तुरंत सोचते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो आरामदायक जीवन बिताने के लिए, मज़ेदार जीवन बिताने के लिए पैसे को खर्च करते हैं। यही कारण है कि उनके पास पैसा ज़्यादा टिक नहीं पाता है और वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जबकि जो धनवान लोग होते हैं वो अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं। वो पहले ध्यान लगाते हैं कि इस पैसे को कहाँ खर्च करना है, और खर्च भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करते हैं। अमीर लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं कि किसी भी चीज को देखने के बाद तुरंत उनको ये चाह नहीं होती है कि उसे खरीदना है तो बस लेना है। वो पहले वो देखते हैं कि उस चीज की आवश्यकता है तो वो लेते हैं। अदरवाइज भविष्य का काम, भविष्य का जो हासिल करने के बाद ही वो उस चीज पे पैसे खर्च करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद उनके पास पैसे बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो शुरू से बहुत खर्च करते हैं और उन्हें अपने पेंशन पे निर्भर करना पड़ता है। और वो उन्हें ये एहसास कब होता है कि उनके पास बचत के पैसे काफी कम है, जब समय उनके हाथ से निकल गया होता है। 9th यहाँ पे नियम है चक्रवृद्धि ब्याज का नियम, द लॉ ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है और इसमें हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक छोटा सा अमाउंट हमें कितना गुना पैसा वापस ला के दे सकता है। इस चीज़ को ये प्रूफ है कि अगर हम छोटा से भी अमाउंट को जमा करते हैं लेकिन उसको हम ज़्यादा दिनों के लिए, लंबे अवधि के लिए उसको छोड़ देते हैं, तो वो छोटा अमाउंट कितना बड़ा बन के हमारे सामने आएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्लियर होता है। अगर हमें ये पता लगाना है कि हमारा कोई भी पैसा, कितना भी पैसा कब दुगना हो जाएगा, तो आपने सुना होगा नियम 72 जो होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पैसा जो है वो कब, कितने साल में दुगना हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, मान लीजिए कि कोई अमाउंट है हमारे पैसे का और हम पता करते हैं कि उसमें ब्याज जो है अगर 8% मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 9। इट मीन्स हमारा जो पैसा है वो 9 साल में दुगना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए जो आपके बचत किए हुए पैसे हैं उसको आप बचत में ही रखें। अगर आप बचत नहीं करते हैं तो जल्दी से अभी से आप सेविंग करना स्टार्ट करें। अगर आपको जरूरत पड़ती है उस पैसे की तो आप इमरजेंसी फंड का जो पैसा जमा कर रहे हैं उसको खर्च में कीजिए, बट बचत का पैसे को बिल्कुल मत छूइए। और आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको वो पैसा कितना ज्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा। 10वां नियम है संचय का नियम, द लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन। ये नियम भी जो है वो अल्पावधि के लिए नहीं होता है, दीर्घावधि के लिए होता है। इस नियम में जो लोग आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं
उसे इस नियम में लगातार बने रहने की जरूरत होती है। और अगर आप ये नियम एक बार सीख लेते हैं तो आप अपने सारे ऋणों का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम बचत करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपके पास ये जब आपके अंदर हैबिट ही नहीं है तो आप बचत करना कैसे स्टार्ट करेंगे, और आप हमेशा गरीब बन के रहेंगे। ऐसा अगर ये नियम अगर हम सीख लेते हैं तो हमारा जो जीवन स्तर है वो अच्छा हो जाएगा, और हमारी जो वित्तीय स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा। साथ के साथ हम आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो पा सकते हैं। देखिए, लॉटरी लगने के अलावा ऐसा कोई भी स्कीम नहीं होता है जिसमें आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। इसलिए इस नियम को अभी से लागू करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला जो कदम होता है वो हमेशा कठिन होता है, लेकिन हर बार परिणाम जो है वो निश्चित रूप से अच्छा होता है। 11वां नियम है यहाँ पे, धन ही धन को आकर्षित करता है, द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, ये कहावत आपने सुनी होगी कि पैसा जो होता है वो अमीरों के पास जाता है। क्या वाकई ये सच है? अगर सच होता तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो कभी अमीर नहीं बन पाते। यहाँ पे बात हो रही है कि पैसे को रखने का किस तरह से रखते हैं और पैसों के प्रति क्या सोच होती है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर पैसा वहीं आता है जहाँ पे पैसे को प्यार और सम्मान मिलता है, वो वहीं पे आता है। पैसा एक चुंबक की तरह काम करता है। जो लोग अमीर होते हैं उन्हें ये तरीका पता होता है कि कैसे पैसे को और अपने पास लाना है। वो वैसा ही जो ट्रीटमेंट होता है वो पैसों के साथ करते हैं। जबकि गरीब लोग जो होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो नकारात्मक होता है। पैसों के प्रति उनका जो रवैया होता है, जो उनकी सोच होती है वो अच्छे नहीं होते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण हमें पैसे से दूर ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ऋण आ जाता है और हम गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए हमेशा हमारा जो सोच है, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको अच्छे सकारात्मक वे में हमें रखना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जो पैसा है वो चुंबक की तरह हमारे पास आएगा। यहाँ पे नियम है शेयर बाजार का नियम, द लॉ ऑफ स्टॉक मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन होने के बाद मोस्टली लोग जो होते हैं वो शेयर बाजार में निवेश करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो तुरंत पैसे जो हैं वो अपने कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन शेयर बाजार जो होता है, इसमें जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी अगर आप शेयर बाजार या स्टॉक का काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले बाजार के सारे जो नियम होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद ही स्टॉक मार्केट का काम करना स्टार्ट करें। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अभी शेयर बाजार का काम करना स्टार्ट किए हैं और हम कुछ दिनों में ही करोड़पति या अरबपति हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें भी समय देना पड़ेगा। आप समय के साथ साथ सीखते जाओगे और तभी ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्विक रिच फॉर्मूला है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पे और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शेयर बाजार से थोड़ा डरते हैं, तो उनको म्यूचुअल फंड जो है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है और वो वहां पे ये काम कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता है। हो सकता है अगर आप अच्छा है तो उस दिन मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और किसी दिन गड़बड़ है तो वो आपका सारा जो है किया धरा उस पर पानी फिर सकता है। इसलिए ये जो शेयर मार्केट वाला नियम है, इसकी पूरी जानकारी होने के बाद ही इसमें निवेश करना चाहिए। 13 नियम है यहाँ पे संपत्ति का नियम, द लॉ ऑफ रियल एस्टेट। देखिए, जब हम कॉलेज को पास आउट करते हैं और हम नए नए नौकरी लेते हैं तो हम सारे लोग पैसे कमाते हैं और 30 साल तक हम अपने पैसों से मजे करते हैं। लेकिन किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है कि घर हो तो अपना हो, और वो सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें अपना घर लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जब आप अगर घर को बेचते हैं तो लोग कहते हैं कि आप फायदा बुक कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप घर खरीदते हैं उस समय आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको देखना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अगर कहीं प्रॉपर्टी लेते हैं और बहुत सालों के बाद भी वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, तो हमारा जो भाव होता है वो या तो वही रहता है या फिर और गिर जाता है। इसलिए हमेशा हमें घर वहां खरीदना चाहिए जहां हमें कोई विकास का स्रोत दिखे, क्योंकि अगर हम घर बेचेंगे तो हमें फायदा होगा ही। इसके अलावा अगर हम किराया लगाते हैं
तो भी हमें साथ के साथ फायदा होता है। 14 रूल है यहाँ पे सोने का नियम, द लॉ ऑफ गोल्ड। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो सोने का मूल्य होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। देखिए, मुद्रा के तरह जब हम अपने पैसे का यूज करते हैं तो टाइम टू टाइम जो पैसा होता है उसका वैल्यू कम होता जाता है, लेकिन सोना ही एक ऐसा चीज है जो कहीं पर भी अगर हम रखते हैं तो उसका जो मूल्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अब आप इसका अनुमान ऐसे लगाइए कि जो 10 रुपए का आज वैल्यू है, क्या 10 साल पहले 10 रुपये का वही वैल्यू था? इसके अलावा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आज 1000 का जितना वैल्यू है, 1000 रुपए का, क्या 10 साल के बाद भी 1000 रुपए का वही वैल्यू रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सोना जो होता है उसमें अगर हम निवेश करते हैं तो वो हमें रिटर्न अच्छा ही देता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने सेविंग का कुछ परसेंट जो है वो सोना में भी आराम से निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इस किताब के जो राइटर हैं जॉर्ज, उन्होंने सोने से संबंधित 5 बातें यहाँ पे कही है। सबसे पहली बात यह है कि आप हमेशा अपने सेविंग के 10% को सोने में जरूर निवेश करें। इसके अलावा उन्होंने सेकंड बात ये कहा है कि अगर हम अपने सोने का उपयोग किसी आपत्तिजनक स्थिति में और हमें जरूरत पड़ता है तब करते हैं तो हम लगातार अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि बिना सोचे समझे अगर हम अपने पैसे को, अपने सोने को किसी को देते हैं तो हमारा सोना जो है वो खोने की ज्यादा संभावना होती है। और इसके अलावा चौथी बात उन्होंने कही है कि अगर हम किसी अच्छे रिटर्न के लालच से और हम अपने पैसे को, अपने सोने को वहां पे देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा रिटर्न भी नहीं मिले और हमारा सोना भी जा सकता है। और 5वीं बात जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कही है वो ये कही है कि आप बिना जानकारी के किसी को भी अपना सोना कभी भी ना दे, क्योंकि वो सोना जो है वो आपका खोने का ज्यादा संभावना होता है। तो यहाँ मैंने आपको धन के 14 नियम जो हैं, जो बाकी थे हमारे प्रीवियस वीडियो के, वो मैंने आपको बताए हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। और एक जो बोनस पॉइंट के बारे में हमने बात की थी, वो बोनस पॉइंट ये है कि कोई भी क्विक रिच फॉर्मूला नहीं होता है जिसमें आपको अगर कोई बोले कि आप यहाँ पे ऐसा पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको रातों रात आप अमीर हो जाओगे या आप 4-5 साल में आप उस पैसे का 2 गुना 4 गुना कमा सकते हो, तो आप इस पे बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसी कोई कंपनी अगर आपको ऐसे कहती है तो वो पक्का है कि वो कंपनी आपके पैसे को लेकर भाग जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पैसों से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज है तो अच्छी बातों को शेयर करें अपने जानने वाले को। कोई भी मिथ्य या भ्रांति बिल्कुल भी ना फैलाएं, क्योंकि इसमें आपका पैसा या किसी और का पैसा डूबेगा तो वो सही नहीं है। हमेशा अच्छी जानकारी देने की कोशिश कीजिए। हमारे चैनल का ये मोटिव है कि हम आपको अच्छी जानकारी बताएं और आपको सारी चीजों से अवगत कराएं ताकि आप अपने लाइफ में कोई भी गलती ना करें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। और एक और बात है दोस्तों, मैं देख रही हूँ लगातार कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मैं मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।